गुजारनी चाहिए। इस हवाले से हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को जानने की कोशिश करेंगे। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो से ये हदीस मरवी है और इमाम तिरमज़ी ने इसको अपनी सनद के साथ रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानीहि औ कमा काल अलैहि सलातो वसलाम। हुज़ूर अकरम अलैहि सलातो वसलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो बेमकसद काम को छोड़ दे। ज़ाहिरन इस हदीस के अल्फाज बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन मानी के एतबार से अगर देखा जाए तो मुहद्दिसीन कराम इस हदीस को जवामिउल कलिम में शुमार करते हैं। जवामिउल कलिम उन अहादीस को कहा जाता है कि जिन अहादीस में अल्फाज इंतहाई मुख्तसर होते हैं, लेकिन उनके अंदर मानी का एक समंदर मौजूद होता है, मानी बहुत ज़्यादा होते हैं, कसीर होते हैं, तो उन अहादीस को जवामिउल कलिम कहा जाता है। जवामिउल कलिम में से एक ये हदीस है जिसको इस्लाम के बुनियादी कवानीन में शामिल किया है मुहद्दिसीन कराम ने, और इस हदीस को 10 से ज़ायद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने रिवायत किया है। इस एतबार से ये हदीस मुतवातिर होगी। फरमाया, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानीहि, कि आदमी के, एक इंसान के इस्लाम की खूबी ये है कि वो फजूल कामों को छोड़ दे, जिन कामों से उसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, न उसकी ज़ात को फ़ायदा हासिल हो रहा है, न उसकी कौम व मिल्लत को कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है, न इंसानियत को कोई फ़ायदा हो रहा है, न इसका दुनियावी फ़ायदा है, न इसका उखरवी फ़ायदा है। कोई भी जिसमें फ़ायदा नहीं है उस काम को छोड़ देना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में ईमान वालों की खूबी और सिफत ये बयान की है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, कि जो ईमान वाले हैं वो लग़्व कामों से एराज करते हैं, उनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। इसी तरह दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, व इज़ा समिउल लग़्व आरदू अन्हु वकालू लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, कि वो जब कोई लग़्व कलाम सुनते हैं, ऐसी बात सुनते हैं जो बेमकसद होती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं, उनसे एराज करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल हैं और हमारे लिए हमारे आमाल हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में हुजूर अकरम अलैहि सलाम को यह भी इरशाद फरमाया, सूरह काफिरून की आखिरी आयत, कि आप इन कुफार से फरमा दें तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। लिहाजा इससे हमारे सामने इस्लाम का एक मनहज और तरीका ये वाज़े होता है कि इस्लाम की तालीमात ये हैं कि इंसान जब भी कोई काम करे, जब भी कोई बात करे, वो किसी मकसद पर मबनी होनी चाहिए, वो फजूल और लायानी गुफ्तगू से गुरेज करे। हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने मामूलात को देखें तो हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनका ज़ाहिरन और बातिनन भी कोई मकसद और मुद्दा नहीं होता। हम फजूल गोई करते हैं, जब कलाम करते हैं तो कलाम करते हुए हम दूसरों से ऐसे सवालात करते हैं कि जिसका हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होता और उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और बाज़ औक़ात हमारी यही फजूल गुफ्तगू, फजूल गोई जो है, ये अपने लिए नदामत का बायस बनती है और कभी दूसरे के लिए जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए नदामत का बायस बन जाती है। इसी तरह फजूल निगाही से हर चीज़ को देखना, इससे भी इस्लाम ने हमें मना किया है कि इंसान को जो भी निगाह उठानी चाहिए तो उस निगाह का भी कोई मकसद और मुद्दा होना चाहिए। इसी तरह फजूल ताम, हम लोग जो कसरत के साथ खाते रहते हैं, तो इससे भी गुरेज करना चाहिए, जब ज़रूरत हो उस वक्त खाना चाहिए। गर्ज ये कि अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में देखें तो जहाँ जहाँ मकसद नज़र आए हम वो काम करें, और जो काम बेमकसद हो, हमारा कोई भी अमल हो, चाहे वो निजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, हमारी सियासी, मुआशरती, मुआशी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो,
तो हमें उन कामों से गुरेज कर लेना चाहिए जिनमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इसी में अगर हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में आजकल के नौजवानों में बिलखुसूस जो चीज़ है वो है सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, कि हम कसरत के साथ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप या दीगर हैं एप्लीकेशंस हैं, हम उनके इस्तेमाल करते हैं और वहाँ सिवाय लाइक्स और कमेंट्स के हमारे पास कुछ और फ़ायदा हमें नहीं मिलता। और वो टाइम, वो वक्त जो हमें अपने लोगों को देना चाहिए, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए, अपने घर वालों को देना चाहिए, वो टाइम हम उनके लिए बर्बाद करते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं होते। हम लाखों मील दूर बैठे हुए बंदे की फेस रीडिंग तो करते हैं, लेकिन जो अपने कुर्ब व जवार में होता है उसकी फेस रीडिंग नहीं कर सकते। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी तरजीहात का तयन करें, अपने मकासद का तयन करें कि हमने ज़िंदगी में किस को कितनी अहमियत देनी है, हमारी ज़िंदगी में कौन कितना अहम है। जब ये चीज़ हम समझ जाएंगे तो फिर हम अपने वक्त को उसी के मुताबिक इस्तेमाल करने वाले बन जाएंगे। हमारा ये अलमिया है कि हमने अपनी ज़िंदगी के लिए वो मकासद जो हैं मुरतब नहीं किए, उनका तयन नहीं किया, इस वजह से हमारा जो वक्त है वो फजूल कामों में सर्फ हो जाता है। और याद रखिए, इंसान के पास सबसे अहम और कीमती चीज़ जो है वो उसका वक्त है। एक मरतबा जो टाइम ज़ाया हो जाए उसको दोबारा कभी भी किसी तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा जितने भी अवलियाए कराम गुजरे हैं, उलमाए कराम गुजरे हैं, उन्होंने अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक मशहूर कौल है, आप फरमाते हैं अल वक्त सैफुन कातिउन, ये वक्त काटने वाली तलवार की तरह है, इक्तऊ व इल्ला कतअका, तो इसको अच्छे कामों में काट ले वरना ये वक्त तुझे काट के रख देगा। कि जो वक्त के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखता, जो वक्त के साथ नहीं चलता, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए भी ज़रूरी है कि फजूल कामों से गुरेज किया जाए और बामकसद काम ही किया जाए। अब फजूल कामों में हमारे बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देख लें तो वो खुद नुमाई है। हम में से हर शख्स अपनी तारीफ ज़्यादा करना चाहता है और वो दूसरों के सामने अपने वाक़यात, अपने किस्से और अपनी खूबियाँ बयान करता है, मैंने फ़लाँ जगह पे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। याद रखिए, इन चीज़ों को बयान करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अपनी खूबियों को छुपा कर रखना चाहिए और अपनी जो मकासद हैं उन मकासद को भी लोगों से छुपा कर मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हासिदीन होते हैं जो आपकी बात को सुनकर, आपके मकसद को, आपके प्लानिंग को सुनकर वो आपसे हसद करते हैं और आपको उनसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरह के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से अपने ख्वाब को बयान किया कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि इस तरह तारे और ये चाँद ये सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। तो आपने मना किया, फरमाया कि या बुनैया ला तक़्सुस रुअयाका अला इख्वतिका, ए मेरे बेटे, इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने बयान न करना। क्यों? वो शैतान जो है उनके जहनों में वसवसे पैदा करेगा और तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म के इक़दाम करने पर वो तैयार हो जाएंगे। और हुआ भी इसी तरह, फिर उनके भाइयों ने उनके साथ हसद करते हुए उनको कुएं में फेंक दिया। इसलिए अहबाब ज़िवाकार, हमें अपने मामलात को भी पोशीदा रखना चाहिए और दूसरों के मामलात में भी ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी के साथ नहीं है या जिनसे हमारे फ़वाइद वाबस्ता नहीं हैं, इस तरह के सवालात करके, फजूल गोई करके अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब बंदा फजूल गोई करता है तो इसका नुकसान क्या होता है? उसका रोब और दबदबा कम हो जाता है, उसकी शख्सियत की जो खामियां हैं वो दूसरों के सामने अयां हो जाती हैं। लिहाजा जो बंदा अपने मकसद तक महदूद रहता है, अपने मकसद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करता है, वही लोग कामयाब होते हैं। और यही कुदरत का दस्तूर है, लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरकल कमर। फरमाया ये ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, हर चीज़ अपने अपने मदार में हरकत कर रही है। सूरज की ये मजाल नहीं कि वो चाँद को जाकर पकड़ ले, वो अपने मामलात को निभा रहा है, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रहा। लिहाजा इस हदीस को हमने अपनी तमाम ज़िंदगी के तमाम मामलात में लेना है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ
ترکہ ما لا یعنیہ، جس چیز سے آپ کو فائدہ نہیں ہے اس کام سے اعراض کیجئے، چاہے وہ بات ہو، چاہے وہ عمل ہو، قول ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سے اعراض کیجئے۔